चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अली कादरी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। मैं शुरुआत जरा मौलाना अली कादरी साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी। जो दलील दी जा रही है और आपने ये सुना भी होगा, हमारे संवाददाता जो बात बता रहे हैं, हिंदू पक्ष की जो तमाम दलीलें हैं और तमाम जो मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही हैं अदालत में, उन सब पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? मैडम, हिंदू पक्ष कोर्ट को गया इसी गर्ज से कि उनको जाकर के अपनी बात रखनी है, तो उनके पास जो भी एविडेंसेस है, जो भी प्रूफ है, वो यकीनी बात है न्यायालय के सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद जब मुस्लिम पक्ष की बारी आएगी तो वो भी अपने सारे प्रूफ एविडेंसेस रखेंगे। फैसला तो न्यायालय को सुनाना है। अब रहा सवाल कि ये कितने दिन चलेगी सुनवाई, कब तक चलेगी और फैसला कब आएगा, ये तो न्यायालय के ऊपर है। रहा सवाल हर दो पक्ष के लोगों को अपना अपना पक्ष रखना है और अपनी अपनी बात करनी है। और मैं आपके सामने बड़े ही साफ अंदाज में कहना चाहूंगा कि हिस्टोरियंस तो बहुत सारी बातें लिखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हिस्ट्री में हो वो डिवाइन तो है नहीं कि आसमान से उतरे हुए अल्फाज है, हिस्टोरियन है। तो इसके ऊपर न्यायालय अपनी बारीक नजर रखेगा और हर दो पक्ष को सुनेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर दो पक्ष को बड़े ही अच्छी तरीके से सुना जाए। तो सुनेंगे, उसके बाद में जो भी फैसला आएगा, न्यायालय का फैसला सबके लिए जो है कबूल होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये अच्छी बात है जो आपने कही कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सबके लिए काबिले गौर होगा और सबके लिए मान्य होगा। विनोद जी, जो पूजा स्थल, आप अगर पूजा में विश्वास नहीं करते और पूजा स्थल कानून की एक बात की जा रही है, तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको आप किस तरह से ठुकराएंगे? क्योंकि लगातार ये पक्ष जो है इस बात के बारे में भी बात कर रहा है। देखिए मैडम, वर्शिप एक्ट का जो जुमला इस्तेमाल किया गया है वो धार्मिक स्थल के हिसाब में इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है, जो जैसे उसको पेश करना चाहे कर सकता है। बंसल साहब जो कह रहे हैं कि वर्शिप तो हमारे पास है नहीं, कतई तौर पे नहीं है हमारे पास, हम तो बोलते हैं वो बात को, लेकिन कानून में जो वर्शिप का जो जुमला इस्तेमाल किया गया है वो जुमला एक इबादतगाह और धार्मिक स्थल के हिसाब में उस जुमले का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बैलेंसिंग डिसीजन रहा। वहां पर हिंदू पक्ष की आस्था का भी ख्याल किया गया और मुसलमानों की भी आस्था का ख्याल करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये आदेश दिया गया कि आप इसका जो है दोनों की बात को सुने और पहले जो मामला जो 1991 का जो मुस्लिम एक्ट का जो 1991 का जो एक्ट का जो मुस्लिम पक्ष का जो दावा है उसको भी सुने कि इस मामले में ये अगर सेट होता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है, जो भी है। अगर ये 1991 में अगर ये मामला नहीं फिट होता है तो सीधी सी बात है कि ये हिंदू पक्ष के मामले को जो रिफ्यूज कर दिया जाएगा, वरना सुनवाई की जाएगी। न्यायालय का फैसला कल तो हो चुकी है ना मैडम, पूरी सुनवाई वो भी आपके सामने आ जाएगा। मेरा इतना ही मानना है कि हम जब ये कोर्ट्स को जाते हैं तो आप देखें कि बाबरी मस्जिद का मसला बरस जो है चला और किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के हालात आए दिन उस वक्त खराब होते रहे। हर दो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा तनावपूर्ण स्थिति रही। तो मैं कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि दोनों दलों के लोगों को, दोनों समुदाय के लोगों को बैठना चाहिए और जितने भी विवादित स्थल का हिंदू समुदाय की तरफ से जो दावा है उस पर बैठकर एक संवाद करना चाहिए। बंसल साहब भी है, काफी असर रखते हैं अपनी हिंदू कम्युनिटी में, और भी जितने लोग हैं सारे लोग इसमें में आगे बढ़े और मुस्लिम जितने भी धर्मगुरु है, बिलखुसूस सूफी मुस्लिम जो है, जो हर वक्त अमन का पैगाम दिए हैं अपनी दरगाहों से, वो लोग बैठ करके इस विवाद को हर वक्त के लिए खत्म करे। वरना आप देखें, अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, इसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो कब तक के ये मामला चलेगा और कब तक के हिंदू मुसलमान में तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, इस पर भी हर दो विनोद जी आपकी बात पर कुछ रिएक्शन
के लिए सारा सारा रास्ता खुल जाएगा अपने आप ही, कौन मना कर रहा है, लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी जी। हाँ मौलाना कादरी जी, क्योंकि आपने इतनी अच्छी पहल के तहत ये बात कही और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे चैनल पर आपकी तरफ से जो वक्तव्य आया है, इतना विवाद जो चल रहा है, इसको थामने के लिए आपने कहा कि दोनों पक्ष अगर बैठकर बात कर ले तो हल निकल सकता है। क्या आपकी तरफ से ये जो लोग जिनका मैं जिक्र कर रही थी, जिनके बयानों के बाद ही सारा मामला जो है वो विवादित हो जाता है, उन सबको कुछ समझाने की अपील की जाएगी कि कोर्ट में जब मामला है तो कोर्ट की सुनवाई को देखा जाए, फैसले को देखा जाए और इस तरह के बयान ना दिए जाए? देखिए, ये किसी एक पक्ष की तरफ से बयानबाजी नहीं हो रही है, हर दो पक्ष की तरफ से जो भड़काऊ बातें की जा रही है। और रहा सवाल कि बंसल साहब ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर एक बात को क्लियर करना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको हिंदुस्तान में समझा जाता है कि वो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप करता है या सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके आदेश को मानता है, कतई तौर पर ऐसा नहीं है। आज भी हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, 80% मुसलमान जो है सूफी इस्लाम को मानता है, यानी दरगाही लोगों की बात सुनता है और दरगाही लोगों के पास जाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। और अब तक के जो हालात हिंदुस्तान में बैठे हैं, कभी भी सूफी इस्लाम के लोग ये मामलात में आगे नहीं बढ़े। तो मैं फिलवक्त ये बात की तरफ जोर दे रहा हूं कि जितने भी सूफी हजरात हैं जो हर वक्त अमन चैन की बात किए हैं, और वहां पर आप देखते हैं दरगाहों पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे पास भी दरगाह है, हिंदू है, हैदराबाद मुसलमान तो मुसलमानों के लिए तो बहन है, वो बेसिकली बुत परस्ती है ना। मुझे बोलने दी जी जी। मौलाना साहब, आपके सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है और आपकी बात अब सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आपने जाहिर तौर पर एक अच्छा यहाँ पर आइडिया दिया और मुझे उम्मीद है कि जो तमाम लोग यहाँ पर सुन रहे होंगे वो इस बात की